हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आकृति दी हुई है एक समकोण। हमारी आकृति दी हुई है। P और Q तथा R। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा PQ का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और हमें QR की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स, पहले हम QR की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो QR की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फ्रेंड्स कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है PR। तो यहाँ पर हम PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा PR बराबर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 13 लिख देते हैं। तो यानी 13 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर PQ की वैल्यू क्या है 12 है। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस QR की वैल्यू क्या है। QR की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो QR को वैसे रहने देंगे QR का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा आता है 169। 13 तेरह हम 169 बराबर 12 का अगर स्क्वायर करते हैं फ्रेंड्स, तो स्क्वायर हम जिन संख्याओं का स्क्वायर करते हैं उन्हीं संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बरही हम 144 होता है। तो 144 हो जाएगा प्लस हमारा QR है। तो QR का स्क्वायर वैसे रहेगा। अगर हम फ्रेंड्स पक्षांतर करते हैं तो 169 में से 144 घटा देंगे। 144 अगर घटा देते हैं तो हमारा कितना बचता है। अगर 169 में से 144 घटा देते हैं तो फ्रेंड्स हमारा 25 बचता है। 25 बचता है और QR स्क्वायर। अगर साइड इसका चेंज कर देते हैं तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो हम साइड चेंज कर देते हैं। QR स्क्वायर बराबर 25 या 25 बराबर QR स्क्वायर। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्क्वायर हटा देते हैं, अगर स्क्वायर यहाँ पर हम हटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा। QR बराबर अंडर रूट 25। और फ्रेंड्स, अगर 25 का हम स्क्वायर निकालते हैं यानी वर्गमूल निकालते हैं अगर, तो हमारा 5 आता है। तो QR बराबर 5। 5 कैसे आता है फ्रेंड्स वो हम देख लेते हैं इधर। अगर हम 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो 5 बचे 25 हो जाएगा और 5 बचे 25 हो जाएगा। यानी हमारा 2 का जोड़ा बन गया। यानी वर्गमूल में हम जोड़े में से 1 निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 5। तो हमारा उत्तर कितना आया 5। इसलिए यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना हुआ 5 हुआ और 5 का वर्ग कितना हुआ 25 हुआ। अतः हमारा QR भी कितना प्राप्त हुआ। QR हमारा प्राप्त हुआ फ्रेंड्स 5। अब हम आसानी से हल कर पाएंगे कि tan p माइनस cot r बराबर क्या होता है। हाँ, तो फ्रेंड tan p बराबर हमारा क्या होगा tan p बराबर लंब बटे आधार। क्या होगा फ्रेंड्स लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो फ्रेंड्स, एक बार हम चित्र को देख लेते हैं कि इसमें लंब क्या है और आधार क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम देखिए tan p है तो p को अगर हम कोण मानते हैं यानी अगर इसे थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी और ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी आधार। तो कोण p के लिए हमारा लंब क्या होगा QR होगा और आधार क्या होगा PQ होगा। अतः QR बटे PQ हो जाएगा हमारा।
क्यू आर बटे पी क्यू। और फ्रेंड्स क्यू आर बराबर हमारा अभी हमने क्या ज्ञात किया है 5, क्यू आर बराबर क्या ज्ञात किया है 5, और बटे पी क्यू कितना है हमारा 12, तो 12 हो गया। अब फ्रेंड्स हम कॉट आर का वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रेंड देखिए, हम अगर आर के लिए मानते हैं, कोण आर अगर मानते हैं, तो हमारा लंब क्या होता है और आधार क्या बनता है, आइए एक ग्राफ से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आर को थीटा मानते हैं, आर को अगर थीटा मानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब हो जाएगी, और आधार क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और कॉट का होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आधार हो जाएगा क्यू आर, यानी आधार यही हो जाएगा, और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू। और फ्रेंड्स हमारा कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, अर्थात हमारा हो जाएगा क्यू आर बटे पी क्यू। इसका भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्यू आर बटे पी क्यू। तो हम यहाँ पर लिख दें कि कॉट आर बराबर क्यू आर बटे पी क्यू। तो क्यू आर बटे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा 5/12 हो जाएगा, 5/12 इसका भी हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। तो अगर tan p माइनस कॉट आर का मान हम ज्ञात करते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर हम tan p का वैल्यू tan p के स्थान पर रख देते हैं और कॉट आर का वैल्यू कॉट आर के स्थान पर रख देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 बराबर हमारा क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन लग गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी इसे सॉल्व कीजिए और प्रयास कीजिए। अब फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है, यदि साइन ये बराबर 3/4 तो कॉस ये और टेन ये का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ये और टेन ये का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। जब तक हम समकोण त्रिभुज एक नहीं बनाएंगे तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया है, जिसको माना है हमने ABC, जिसका बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। और फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन ये, कॉस ये तथा टेन ये, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थीटा हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो थीटा अगर हम ये मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, यानी हमारा लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा BC, लंब बराबर BC, और कर्ण हमेशा नियत रहता है, तो कर्ण बराबर AC रहेगा, कर्ण बराबर AC होगा। और आधार हमारा क्या है, तो आधार हमारा होगा, अगर लंब BC है, कर्ण AC है, तो हमारा आधार AB होगा। आधार क्या है, AB। तो फ्रेंड्स इन सब का मान हमें ज्ञात करना है, और मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। चूँकि फ्रेंड्स हमारा दिया हुआ है कि साइन ये बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है, साइन ये बराबर 3/4। और फ्रेंड्स हमने पढ़ा है कि साइन ये बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है फ्रेंड्स, लंब बटे कर्ण। तो साइन ये बराबर जब हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो अगर कोण ये हम मानते हैं, तो इसके सामने वाली भुजा BC लंब है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हमारा आधार बचता है, तो आधार कितना होगा, तो आइए फ्रेंड्स हम आधार पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, क्या फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फ्रेंड्स, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो यहाँ पर हिंदी में एक बार लिख भी देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो फ्रेंड्स हमारा कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है, लंब है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार क्या है AB, और AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा AC का मान कितना दिया हुआ है, AC का मान हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान हमें ज्ञात करना है, और BC का मान जो है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AC बराबर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर BC का कितना है 3 है, तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AB का हमें वैल्यू निकालना है, तो AB का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो अगर 4 का हम स्क्वायर निकालते हैं फ्रेंड्स, तो हमारा 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, और बराबर 3 को अगर 3 से गुणा करेंगे यानी 3 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, प्लस AB स्क्वायर को वैसे रहने देंगे। और फ्रेंड्स अगर हम पक्षांतर करते हैं तो 16 में से 9 को अगर घटाएंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं AB स्क्वायर, और अगर 16 में से 9 को घटाएंगे फ्रेंड्स तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 7 बचेगा, और यहाँ पर हमारा AB स्क्वायर बचेगा, AB स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर हम AB स्क्वायर को इधर लिख दें, 7 को उधर लिख दें, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं फ्रेंड्स कि AB स्क्वायर बराबर 7, अर्थात AB बराबर √7, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर जब स्क्वायर हटा तो इधर हमने रूट लगा दिया है, चूँकि दोनों पक्ष बराबर रहे। तो AB बराबर हमारा कितना आया फ्रेंड्स, √7। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कि हमारा AB का मान कितना आया है, √7, और यहाँ पर भी लिख देते हैं √7। और फ्रेंड्स हमें ज्ञात का क्या करना है, cos A तथा tan A का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, cos A तथा tan A का मान। तो आइए फ्रेंड्स अब हम cos A और tan A का मान ज्ञात करते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हम लिख देते हैं cos A बराबर आधार बटे कर्ण, क्या फ्रेंड्स, आधार बटे कर्ण। तो फ्रेंड्स आधार हमारा कितना है, आधार हमारा AB है, तो हमारा AB है आधार, और कर्ण कितना है, AC है, तो AB बटे AC हो जाएगा। AB का बराबर हमारा √7 आया है, तो √7 बटे AC कितना है, 4 है, √7 बटे 4 इसका हो जाएगा। और हमारा दिया हुआ है tan A का मान, tan A का मान कितना ज्ञात करना है फ्रेंड्स, tan A अभी हम ज्ञात करते हैं तो पता चल जाएगा tan A का मान। तो tan बराबर कितना होता है, लंब बटे आधार फ्रेंड, तो हम यहाँ पर लिख दें लंब बटे आधार। तो लंब कितना है फ्रेंड्स, लंब है हमारा BC, और आधार कितना है हमारा AB। तो BC बराबर कितना है फ्रेंड्स, BC बराबर हमारा 4 है, और आधार बराबर कितना है फ्रेंड्स, आधार बराबर √7 है, √7 है। सॉरी फ्रेंड्स हमारा BC बराबर 3 है, क्या है, 3 है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा BC बराबर कितना है, 3 है, और हमारा AB बराबर √7 है, अर्थात tan A बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा BC है कोणीय के लिए, और आधार हमारा AB है तो हमारा BC बराबर कितना है, 3 है, तो 3 बटे √7, इधर स्पष्ट रूप से लिख देते हैं 3 बटे √7। तो हमारा क्या हो गया, यही उत्तर हो गया। और फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन है कि यदि कोण A बराबर कोण A और कोण B न्यून कोण हों, क्या हों, न्यून कोण हों, जहाँ cos A बराबर cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर
कोण बी। तो फ्रेंड्स हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, और कब है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हैं। क्या है फ्रेंड्स? दोनों न्यून कोण है, जबकि यहाँ पर एक शर्त दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हो। क्या हो फ्रेंड्स? कॉस ए बराबर कॉस बी। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? एक समकोण की। चूँकि जब तक समकोण बनेगा नहीं तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम एक समकोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं फ्रेंड्स? एक समकोण। समकोण कितने अंश का होता है हमें कमेंट में बताइए। ए बी सी। समकोण जो है फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। चूँकि फ्रेंड्स हमने बी को समकोण माना है। क्या माना है? बी को समकोण माना है। और हमें सिद्ध क्या करना है? न्यून कोण, यानी न्यून कोण इसमें क्या है? ये समकोण हो गया, तो कोण ये और कोण सी हमारा न्यून कोण हो गया। लेकिन इसमें हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यून कोण ये और बी हैं, तो हमें तो मानना पड़ेगा ये और बी को समकोण। तो इसे हम सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स? सी मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं। तो जब हम इसे ये और बी मानेंगे तभी तो हमारा न्यून कोण बनेगा, नहीं तो हम तो बी को मान लिए थे तो ये हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा समकोण बन जाएगा। अतः फ्रेंड्स हम ये और बी को क्या माने हैं? न्यून कोण मान लिए हैं। अब आइए हम आगे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि कॉस ये बराबर क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि कॉस ये बराबर कॉस बी है, शर्त है, तो इसी शर्त से हम लगाते हैं। देखिए हमारा कॉस ये बराबर क्या है? कॉस ये बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो हमारा ये त्रिभुज जो है, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं कोण ये को, तो इसका आधार बटे कर्ण, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा AC, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और AB क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो जो है आधार बटे कर्ण होता है, तो AC बटे हमारा AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? AC बटे AB हो जाएगा कॉस ये बराबर। और कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कॉस बी बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण उसका भी। तो फ्रेंड्स अगर कॉस बी ये हम मानते हैं कॉस बी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो आधार हमारा क्या बना? BC बना, और कर्ण क्या बना? AB बना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा BC बटे AB। चूँकि फ्रेंड्स इसका क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और इसमें भी आधार बटे कर्ण होगा। आधार बटे कर्ण। तो फ्रेंड्स चूंकि हमें एक शर्त दिया हुआ है कि कॉस ये बराबर कॉस बी है। क्या है फ्रेंड्स? कॉस ये बराबर कॉस बी है। तो यहाँ पर कॉस ये और कॉस बी हमारा बराबर है, तो इसका मान भी तो बराबर होना चाहिए। तो जब कॉस ये कॉस बी बराबर है, तो AC बटे AB, यानी AC बटे AB बराबर BC बटे AB। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हर इसका और इसका दोनों का बराबर है, तो यहाँ पर हमारा क्रॉस हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो हमारा क्या हुआ? AC बराबर BC। AC बराबर, यानी AC क्या है इसमें? AC लंब है कोण B के लिए, और BC जो है कोण A के लिए लंब है। तो फ्रेंड्स यानी लंब और आधार दोनों क्या है? सेम है। AC और BC जो है एक त्रिभुज की दो भुजाएं जो है बराबर हैं। अतः फ्रेंड्स आइए हम लिख भी देते हैं। इसलिए अब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं कौन कौन सी दो भुजाएं हैं? AC और BC। ये क्या है फ्रेंड्स? ये समान है या बराबर हैं? जो कुछ भी आप कहिए, ये समान है। अतः त्रिभुज ABC के समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ये तो फ्रेंड्स आप कक्षा 9 में भी पढ़े होंगे कि यदि एक त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हों तो उसके समूह कोण बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ABC के समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। ABC के समान
भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अतः फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। ये हमारा प्रूव हो गया। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।